हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। तो दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 8 के ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा, यानी कि सूक्ष्मजीव से संबंधित 20 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आसान क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। दूरबीन, स्टेथोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप या प्रखनली? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्मदर्शी। देखिए हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम केवल पॉइंट टू पॉइंट आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहे हैं। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव एक कवक है यानी कि फंगस है? अमीबा, मोल्ड, बैसिलस या पैरामीशियम? आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है? यानी कि कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मलेरिया पर प्लाज्मोडियम या ईस्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खामीर यानी कि ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? खामीर तो नहीं, ईस्ट का नाम आपने काफी सुना होगा। दूध जमाने में या रोटी और केक बनाने में, कपड़े धोने में या मिट्टी उपजाऊ बनाने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोटी और केक बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक्स किसके द्वारा बनाई जाती है? यानी कि जो हम दवा लेते हैं, फीवर हो या कोई भी एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, वो किससे बनाई जाती है? जीवाणु और कवक, बी ऑप्शन है वायरस और कवक, सी ऑप्शन है शैवाल और कवक, और डी है बैक्टीरिया और वायरस। तो देखिए वायरस से बनेगा तो और वायरस फैलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जीवाणु और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो बताइए। तपेदिक जो एक बुखार का रोग है, चेचक, टाइफाइड, एंथ्रेक्स? तो इन चारों में से कौन सा एक ऐसा बीमारी है जो वायरस के कारण फैलता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? दूध को दही में बदलने में, मलेरिया का इलाज करने में, चीनी बनाने में या वाइन शराब तैयार करने में? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध से हम दही जमाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एड्स रोग का कारक कौन सा वायरस है? यानी एड्स किस वायरस के कारण फैलता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका ए, HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का कौन सा समूह रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? तो बताइए कौन सा सूक्ष्मजीव का समूह ऐसा है जो रोग पैदा करता है? परजीवी, रोगाणु, शैवाल, कवक? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रोगाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्लास 8 का ये चल रहा है। क्लास 7 का 1 से लेकर 15 चैप्टर तक टोटल चैप्टर का वीडियो एक जगह आपको प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जरूर जाइए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, केवीएस, सीटेट, कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी ही हर बुक का आधार होता है, इसीलिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में कौन सा सूक्ष्मजीव मदद करता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, शैवाल? तो बताइए। तो नाइट्रोजन चक्र में बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव जो होता है मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स का उपयोग किसके खिलाफ प्रभावी होता है? यानी एंटीबायोटिक्स का जो उपयोग किया जाता है, जो दवा का उपयोग किया जाता है, वो किसके खिलाफ काम करता है? बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरस के खिलाफ, कवक के खिलाफ या परजीवी के खिलाफ? आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन जो किया जाता है उसका मूल्य उद्देश्य क्या है? रोगों को रोकना, रोग फैलाना। तो देखिए टीकाकरण रोग फैलाने के लिए नहीं किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना हो सकता है आंसर। भोजन को संरक्षित करना। तो देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रोगों को रोकने के लिए जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चुकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप मार्केट से दूध का पैकेट लेते होंगे तो देखते होंगे आप उस पर लिखा रहता है पाश्चुकरण दूध। तो बताइए दूध को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ध्यान रखिएगा आजकल के जो एग्जाम है उसमें नहीं जरूर दे रहा है। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में नहीं लगा दे रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इनमें से बोल रहा है कि कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? मलेरिया, कैंसर, तपेदिक, पोलियो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीज और शराब, जो चीज मार्केट में मिलता है और शराब के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोगी होता है? यानी कि चीज और शराब को बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? कवक का, शैवाल का, प्रोटोजोआ का, बैक्टीरिया का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कवक यानी फंगी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सूक्ष्म जीव मलेरिया फैलाने का कारण बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करीब करीब हर एग्जाम में पूछ ही देता है एक बार घुमा फिरा के, तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रोटोजोआ। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए नमक या सिरके का उपयोग क्यों किया जाता है? जो हम भोजन को काफी दिनों तक, लंबे समय तक रखने के लिए उसमें नमक और सिरका मिलाया जाता है, जैसे कि एक कॉमन सा एग्जाम्पल है अचार। तो क्यों मिलाया जाता है? क्या स्वाद बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए हो सकता है, रंग बनाए रखने के लिए बिल्कुल नहीं, भोजन को गीला रखने के लिए बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए, ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल। तो बताइए अमीबा किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? राइट आंसर हो जाएगा ए प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीव भोजन को खराब क्यों करते हैं? देखिए कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को बचाते भी है तो कुछ खराब भी करते हैं। क्यों करते हैं? भोजन को सुखाने के कारण, सुखाने के कारण। बी ऑप्शन है भोजन को गर्म करने के कारण, भोजन पर पनपने और बढ़ने के कारण। तो देखिए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए हम तो अचार में या खाद्य पदार्थ में सिरका और नमक मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि भोजन पर ये सूक्ष्म जीव पनपे और बढ़े नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम बैक्टीरिया का उपयोग किस फसल में होता है? तो आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि दलहीन जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का उत्पादन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दलहन पौधे के जड़ों में, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर जो 2 था क्लास 8 का सूक्ष्म जीव, उसका ये आखिरी क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन था। जितना क्वेश्चन चैप्टर से संभव हो सकता है हम सब आपको सॉल्व कराएं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।